ऐसे एक व्यक्ति था तो अपने परिवार से जो है बहुत प्रेम करता था। रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाए। गुरुजी ने कहा, बेटा इस संसार में परिवार में लगे हो, संसार में परिवार से मिलने वाला कुछ नहीं। कहा, गुरुजी मिलने वाला क्यों नहीं है? मेरा परिवार है ना, मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे बहुत मानता है। आपको क्या पता, मेरे लिए लोग तो प्राण दे दे, मेरे परिवार में ऐसे लोग। गुरुजी ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? हाँ, चलो टेस्ट करके देख लेते हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो अपने प्राण दे सके। कहा, परिवार में अकेला मैं कमाने वाला और परिवार को पूरे चलाने वाला, मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत मानता है। गुरुजी ने प्राणायाम सिखा दिया। प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोकने की विधि जानकारी हो गई। आधे घंटे 45 मिनट श्वास को रोक सकता है। कहा, जाना अपने घर के आंगन में और जाकर के गिर जाना, और गिर करके और कहना सीने में बहुत दर्द हो रहा है, और गिर जाना और इतने में श्वास को रोक लेना। बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, जब मैं कहूंगा तभी उठना। कहा, ठीक है गुरुजी। चल दिया। गया घर, सुबह का समय था, और जैसे सो करके उठा थोड़ी देर बाद आकर के कहा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सीने में बहुत पीड़ा हो रही है, और गिर गया आंगन में। आकर आंगन में जैसे गिरता है, सारे परिवार हाय हाय, कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। पकड़ करके बिस्तर पर लेकर के गए। सब सोचने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया, नब्ज टेस्ट किए, देखे, कहा महाराज अब तो ये नहीं है, चल दिया। पूरा परिवार रोने लगा, हाय हाय करने लगा। इतने में गुरुजी आकर के पहुंच जाते हैं। कहा, क्या हुआ, बहुत भीड़ भाड़ लगा हुआ है। कहा, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, हाँ, बहुत अपने परिवार को मानते थे, उनका परिवार भी उनको बहुत मानता है। आज वो अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके चले गए। कहा, चलो मैं देखता हूं, हो सकता है कि प्राण जागृत कर दूं। जाकर के गुरुजी ने देखा। कहा, इनके शरीर में प्राण तो हैं, मैं इनको जीवित कर दूंगा, लेकिन कुछ शर्त है। कहा, बताओ। भाई पूरे गांव वाले मिलकर के सोचने लगे कि किसी व्यक्ति का प्राण बच जाए, इसलिए कोई भी शर्त हो हम सब मानने के लिए तैयार है। कहा, एक फूल के कटोरे में गाय का दूध, उसमें चीनी डाल करके लेकर के आ जाओ। लेकर के आए। आनंद फानन में तत्काल व्यवस्था हो गई। व्यवस्था हुई। महाराज कटोरे में दूध लेकर के आकर के पहुंचे। गुरुजी ने उनके सर से 7 बार उस दूध को घुमाया, और दूध को घुमा करके मंत्र को पढ़ने लगे। कहा, देखो पूरे परिवार में कोई सामने आए, कोई आगे आए, इस दूध को पी ले। जो व्यक्ति इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। कोई आने को तैयार नहीं। माता जी कह रही है, मुझे और सारे बच्चों को, बेटियों को अभी तो शादी विवाह करना है। कोई सामने नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं और ये बच जाए। अब सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, चलो एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग नहीं पीना चाहते हो तो मैं ही इस दूध को पी लेता हूं, मैं मर जाऊंगा और ये जीवित हो जाएगा। सबने एक स्वर में कहा, हाँ गुरुजी आप पी लीजिए, क्योंकि आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, आप तो महात्मा हैं। अरे महात्माओं का शरीर ही परोपकार के लिए होता है, आप पी लो ना। गुरुजी ने कहा, अच्छा। गुरुजी ने दूध को पी लिया। चेला को ठोक करके उठाया। उठ जाओ बेटा। उठ के चेला खड़ा हुआ, सभी को देखने लगा। ओहो, गुरुजी भी बच गए, चेला भी बच गया। गुरुजी ने कहा, देखा बेटा, परिवार में तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे पैसे से प्रेम करते हैं।
तुम जो कमा करके लेकर के आते थे ना, उस पैसे को व्यक्ति प्रेम करता था। अगर तुम पैसा कमा करके परिवार में नहीं लेकर के आओ, किसी को मत दो, कोई तुमको प्रेम करने वाला नहीं। अरे यहाँ तक तो कोई तुमको पानी नहीं पूछता। तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो पैसे के प्रति सम्मान है, पैसे के प्रति प्रेम है। अब तुमको पता चला, तुम तो कहते थे कि पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, पता चल गया ना। गुरु जी के चरणों में गिरा और सारी व्यवस्था छोड़ करके गुरु जी के साथ चेला बन करके चल दिया। कहा गुरु जी अभी संसार में कुछ नहीं रखा, संसार को मैंने देख लिया, अब तो हम भगवान का भजन करने के लिए चले।